Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर जिस सब्जेक्ट पे पहले हम बात करेंगे वो बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग है। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। कम्युनिकेशन की दुनिया में कोई भी शख्स इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज का टारगेट स्पेशली वो मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो करंट ईयर में मेरे से पढ़ रहे थे, स्पेशली फोर्थ ईयर स्टूडेंट बीकॉम पार्ट 2 के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर अटैम्प्ट करने हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। इन्होंने उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में कोई ना कोई डेट इनकी आ जाएगी पेपर्स के हवाले से। अब ये वो टॉपिक था जो कोरोना लॉकडाउन से पहले हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं अपने इस लेक्चर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करूँगा कि ये जो टॉपिक है इसको कवर कर दिया जाए। पेपर पैटर्न मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। वैसे तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया था कि इस पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में ये है कि वो आपके सब्जेक्ट में कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे आपने छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, आपने एक 7 सीज का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसमें से उन 7 हेडिंग में से कोई भी एक हेडिंग उठाकर वो कंप्लीटनेस जैसे एक हेडिंग है, कोहेरेंस एक हेडिंग है, उसको उठा सकता है। उसको उठा के वो शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद सीवी की शॉर्ट फॉर्म क्या है वो उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि पास पेपर में जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में, एक कैलकुलेशन के मुताबिक 42-43 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। आप वो सारे के सारे याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक सवाल आपका 20 नंबर का ये पूरा हो गया। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखना कितना है, कोशिश करें 3, 4, 5 लाइनों में। अगर आपकी बात कंप्लीट हो रही है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन की एक ब्यूटी बरकरार रहने दें, उसको उतना ही लिखें, उसको लॉन्ग ना बनाइए। बाकी अब आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब 4 क्वेश्चन में इस तरह से है, बाकी थ्योरी के पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, 8 दिए होते हैं, 5 करने हैं। यहाँ पर अगले 4 सवाल ही होंगे, उन 4 सवालों में और की चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, दरमियान में और होगा, फिर तीसरा सवाल होगा, 2 सवाल दिए होंगे, सेंटर में और होगा। एक इसके अंदर ये बात याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसके दोनों पार्ट्स आते हैं। दोनों पार्ट्स आने का मतलब ये नहीं है कि अब आप तीसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाएंगे और आप ये समझेंगे कि जी मैंने 40 नंबर अटैम्प्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 हिस्सों में से एक सवाल करना है। 2 क्वेश्चन है और के साथ, पहला सवाल अटैम्प्ट करें, सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में आता है लेटर्स वाला, हर साल आता है। आप पास पेपर देखें, आपको ज़्यादा बेहतर इसकी मालूमात मिल जाएगी। लेटर्स लेटर्स ब्रॉडली इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ मैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स सोशल लेटर्स, जैसे आप डेली रूटीन में, आप बचपन से जब स्कूलिंग में थे आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते थे, आपने बुक बोरो करनी है, आप अपने फादर को लेटर लिखते थे कि जी मुझे हॉस्टल ड्यूज़ चाहिए, मैं नई क्लास में चला गया हूँ। आप अपने भाई को लेटर लिखते थे। वो सारे के सारे लेटर इनफॉर्मल होते हैं। ये जो लेटर्स हैं ये बिज़नेस लेटर्स हैं, और चूंकि इन स्टूडेंट्स ने मार्केट में जब जाना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ अपने पे डिपेंड नहीं होती है, उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनली उनका एचआरएम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। इन्होंने भी आपस में कम्युनिकेट करना है, और इन डिपार्टमेंट्स ने बाहर भी कम्युनिकेट करना है, लाइक बैंक्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट ऑफिस के साथ। तो इनको कम्युनिकेशन की बड़ी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस लेटर वहाँ पर भी हमें जो है एक आर्ट समझा जाता है, एक फ़न समझा जाता है।
आज हम देखते हैं जी पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर क्या है। पहले शॉर्टली इनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको एक बिजनेस लेटर ये पढ़ा दूंगा, जैसा आपके नोट्स में है, जैसा एक दो दफ़ा पेपर में भी आ चुका है। आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। तो आगाज़ करते हैं जी बिज़नेस लेटर के जो पार्ट्स हैं उनके हवाले से। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ये आ जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज साइमल्टेनियसली चल रहा होता है आपके सैल्यूटेशन के साथ। आपने जैसा सैल्यूटेशन ऊपर इस्तेमाल किया है वैसा ही आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इसके बाद लास्ट पे आपके सिग्नेचर आ जाते हैं। सिग्नेचर उस शख्स के जो लेटर लिख रहा है। अब ये वो हिस्से हैं एक ख़त के जिनके बग़ैर एक ख़त मुकम्मल नहीं हो सकता, और इस ख़त को लिखना बहुत नायाब हो जाएगा आपके लिए कि जी आप इनके बग़ैर कैसे लिख सकते हैं ख़त को। अब इन्हीं पार्ट्स को, जो असेंशियल पार्ट हैं बिज़नेस लेटर के, मैं ज़रा आपको इनकी स्पेसिस के बारे में बता देता हूँ। ये देखें जी, आप अगर यहाँ पे गौर फरमाएं तो ये ऊपर आपकी हेडिंग आ गई, जो लेटर लिख रहा है लेटर हेड आ जाता है। आपने 2 स्पेसेस देनी है। अगर मतलब प्रॉब्लम है जी कितनी नीचे डेट लिखनी, अंदाज़ा शीट के ऊपर ये होगा कि जी अगर आपको उर्दू की शीट मिली है तो एक लाइन आप छोड़ देंगे, डेट आ जाएगी, फिर 2 स्पेस छोड़ेंगे आप, फिर यहाँ पर एड्रेस या टाइटल ऑफ द पर्सन टू होम यू आर सेंडिंग द लेटर, सैल्यूटेशन आ जाएगी, एक स्पेस के बाद लेटर की बॉडी आ जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा, लास्ट पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं जी बिज़नेस लेटर की टाइप्स के ऊपर। बिज़नेस लेटर कई तरह के हैं, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपने ट्रेडिंग का बिज़नेस करना है, आप एक कंपनी, होलसेल कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप उसको लेटर लिख रहे हैं। आप जब उसको लेटर लिखेंगे आप उससे इंक्वायरी पूछेंगे कि जी मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ये माल चाहिए, क्या आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो वो किन किन क्वांटिटी में, किन किन क्वालिटी में, और उनकी प्राइसेस क्या हैं, पूरा कैटलॉग आप पूछेंगे उससे। इंक्वायरी के बाद अगर आप देखेंगे कि जी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिज़ायर्स उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलती हैं, आप उस कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जी हमें इतना माल चाहिए। अब अगर वो कंपनी आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती तो वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर रिप्लाई में भेज देगी। अगर वो पूरा कर सकती है तो आपको एक्सेप्टेंस के साथ एक कोटेशन भेज देगी। इस तरह से कंपनीज़ में कई लेटर्स एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दूसरी कंपनी के साथ ब्रिज एक बनाने के लिए। जो कम्युनिकेशन का सोर्स होता है वो बिज़नेस लेटर होता है। आपके नोट्स में एक सेल लेटर है, अगर आप गौर कीजिएगा, मैं वो लेटर पढ़ता हूँ। अब आपको इसी तरह का एक लेटर पेपर में आ सकता है, और ये कंफर्म नहीं है कि वो आपसे क्या लेटर पूछ सकता है कि जी ये वाला यही लेटर पेपर में आएगा, बस आप ये 5-7 लेटर याद कर लें। इसके लिए सिर्फ मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि जो पास पेपर में लेटर आए हैं कोशिश कीजिए उन्हीं को ज़्यादा कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे एक लेटर देखते हैं। राइट अ सेल लेटर टू द कस्टमर टू परसुएड हिम और हर टू बाय योर फेयर एंड ब्यूटी लोशन, गिव एन अट्रैक्टिव ऑफर। जी कहता है जी सेल लेटर लिखें अपने कस्टमर को और उसको इस बात पर उकसाएं कि वो आपसे फेयर एंड ब्यूटी लोशन ख़रीद ले। अब देखें जी इस लेटर के अंदर हमने ये देखना है कि जो हमारे असेंशियल पार्ट्स थे वो सारे के सारे पार्ट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए। अब आप देखें यूनिवर्सिटी में आप बैठे हुए हैं, आप पेपर वहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं एग्जामिनेशन आल सी टी ABC, डेट, पहले डे आ गया, फिर मंथ आ गया, कोमा है जी, उसके बाद ईयर आ जाता है, फिर 2 स्पेसिस हैं, इसके बाद एड्रेस है, जर्नल मैनेजर, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाहौर, डियर मैडम। डेफिनेटली वो कोई फ़ीमेल है तो आपने यहाँ पे डियर मैडम लिखा है।
और ये बात पक्की है कि आप उनके साथ पहली दफ़ा ये लेटर लिख रहे हैं उनको, और आप इसीलिए यहाँ पर बड़े मुख्तात होके फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट विद अ ग्रेट प्राइड एंड प्लेयर फेयर एंड ब्यूटी लोशन टू यू। अब मैंने आपको कहा था कि जब को पॉजिटिविटी होती है आप डायरेक्ट उसी बात से स्टार्ट कर देते हैं। ये इट्स लाइक अ गुड न्यूज़, आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, को बुरी खबर नहीं दे रहे हैं आप किसी को। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में सेल लेटर लिखते हुए ये लिखना है जी, इतनी अट्रैक्शन पैदा करनी है जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले करते हैं। आप बैंक में अच्छी सैलरी के साथ चले जाएं, उन्हें पता हो आपका बैकग्राउंड, वो कोशिश करेंगे जी आप बैंक वाले कि हमसे लोन भी ले लें, क्रेडिट कार्ड भी बना लें, आप लीज़ भी करवा लें, कोई प्रोडक्ट आप करवाना चाहते हैं। वो अट्रैक्शन बनाते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। इट इज़ फेमस प्रोडक्ट इन मैनी ओवरसीज़ मार्केट। अच्छा, अब वो कस्टमर को अट्रैक्शन देने के लिए इस लेटर में बता रहा है कि ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में चीज़ बिकती है बल्कि मुल्क से बाहर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ जा रही है। वी आर प्रोवाइडिंग दिस टू यू एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये एक और अट्रैक्शन पैदा कर रहा है कस्टमर के अंदर कि किसी ना किसी तरीके से कस्टमर आमादा हो जाए आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने में। और क्लेम्स आर only based on different feedbacks received from various clients and not based on self judgment। मतलब वो कहता है जी सिर्फ हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, क्लाइंट्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आर प्रोडक्ट आर अटेस्टेड फॉर क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस दे रहा है। अक्सर आपने प्रोडक्ट के पीछे देखा हुआ ISO 9000, वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होते हैं कुछ। वी प्रोवाइड द बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। Our customers always give us positive feedback after using our product. Quality is our best ingredients, अज्जा को कहा जाता है जी। कहता है जी चीज़ों को बना, हमने अपनी जो प्रोडक्ट बनाई है इसमें हमारा बुनियादी जो जूझ रहा है वो हमारी क्वालिटी और हमारा स्टैंडर्ड रहा है। अब कस्टमर ऐसा लेटर पढ़ेगा बड़ा खुश होगा जी अच्छा यूज़ तो करें, देखें तो सही इनकी प्रोडक्ट कैसी है, बल्क्स में नहीं तो थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेते हैं। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेफिनेटली किसी रिटेलर को या किसी ट्रेडर को या छोटे बिजनेसमैन को ये खत लिख रही है। वी आर हम्बल रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दिस आइटम इन आवर सेंटर्स एंड वी अश्योर यू दैट यू वुड बी इन अ ग्रेट प्लेयर विद द रिजल्ट्स। अब कह रहा है जी रिक्वेस्ट है एक दफ़ा हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, हमारे सेंटर्स में आए। आवर सीनियर सेल्स मैन would be ready to keep in touch with you, describe you more about our product। जैसे आपको पता आजकल मीडिया का दौर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल ऑन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ व्हाट्सएप। वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट टू आवर फर्स्ट 50 कस्टमर। ये तो एक कॉमन सी बात है कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो 1000 कस्टमर या 500 कस्टमर, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फ्री, इस तरह की ऑफ़र्स। डोंट डिले, देर मत कीजिए, उन 500 में से आप नहीं होंगे तो आपको ये नहीं मिलेगी ऑफ़र। थैंकिंग यू। अब ये देखें जी ये ख़त्म किया जा रहा है ख़त का, और यहाँ पर इस एक ख़त के अंदर इस बात की यकीन दखानी की गई है कि जी किसी ना किसी तरीके से कस्टमर हमारे पास आ जाए। अब ये आपके एक नोट्स में एक लेटर था, इस तरह का कोई भी लेटर आपको आ जाता है। अब ये फेयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं कहता है, यहाँ पे वो आपको कह देता है बाईसाइकिल, कार कह देता है। तो अब आपको चूँकि आप 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब आप इस काबिल हैं कि लेटर का काफ़ी हद तक थीम यही रहेगा, आप यहाँ पर ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ ये बात की जा रही है प्रोडक्ट ब्यूटी एंड लोशन के बारे, फिर आपको ऑटोमोबाइल के बारे में बात करना पड़ेगी। एनीवेज ये एक लेटर था जिसमें मैंने कोशिश ये किया कि आपको इसमें कुछ चीज़ें समझा दूँ। अब आपने नोट्स में से करना क्या है जी कि बाकी के लेटर्स पढ़ें। मैं 1 से 2 लेटर और इसी तरह से, जैसे इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, रिफ्यूज़ल लेटर है, वो आप पढ़ें। मैं उन लेटर्स को भी इसी तरह से डिस्कस कर दूंगा। इस लेक्चर के का मकसद ये था कि आप स्टार्ट करें इनको पढ़ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात कि मज़ीद आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस टाइम घरों में हैं, अकेडमीज़ में नहीं जा रहे, तो उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा।
लास्ट पे थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। जज़ाकल्ला।